नमः संस्कृता मित्रों, आइए आज पुनः हम लोग कृदंत प्रत्यय के भाग 2 में कृदंत प्रत्यय के आगे का जानकारी प्राप्त करते हैं। कल हम लोग कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय होता क्या है, कृदंत प्रत्यय शब्दों के अनंतर लगते हैं कि धातुओं के अनंतर लगते हैं, इस प्रत्यय का हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, इन सभी बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे। पुनः आज हम लोग उन्हीं को सरसरी निगाह से देखते हुए आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे कि धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय बनाते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं और सिद्ध शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे कृ धातु से त्रिच प्रत्यय लगा करके कर्तृ शब्द बनाया जाता है। यह कर्तृ शब्द सिद्ध संज्ञा है। इसके तीनों लिंगों में तथा सभी विभक्तियों में रूप चलते हैं, जो कि क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगाने पर शब्द संपन्न हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कृत और तिंग में अंतर क्या है। तो कृत प्रत्यय सर्वदा धातु के अनंतर लगाए जाते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। ये क्रिया नहीं होते हैं, किंतु जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो सर्वदा क्रिया ही होते हैं। वो क्रिया से लगाए जाते हैं, किंतु वे क्रिया ही होते हैं, क्रिया के भाग ही होते हैं। किंतु जो कृत प्रत्यय होते हैं वे क्रिया नहीं होते हैं। क्रियाओं के अनंतर तो लगाए जाते हैं, किंतु वे क्रिया नहीं होते हैं। वे क्या होते हैं? वे संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं और अव्यय होते हैं। और फिर हम लोग जब कृदंत और तद्धित में अंतर पढ़े थे, तो कृदंत में सर्वदा यह संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। लेकिन तद्धित क्या होते हैं? तद्धित वह होता है कि सिद्ध शब्दों के अनंतर लगाए जाते हैं, किंतु कृदंत होते हैं कि यह हमेशा क्रिया के अनंतर लगाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो कृदंत है वह क्रिया से, धातु से, यूँ कहिए तो प्रत्यय से, प्रकृति से लगाए जाते हैं, किंतु जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, जो इनसे शब्द कृदंत शब्द जो होते हैं उनके अनंतर्गत तद्धित प्रत्यय लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय लगा करके कोई अन्य संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया आदि बनाने के लिए होते हैं, किंतु कृत धातु में ही जोड़े जाते हैं। जो कृदंत संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं उनके रूप चलते हैं, लेकिन अब जो अव्यय होते हैं उनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे कि हम गम धातु से क्त प्रत्यय लगा देते हैं तो गतः बनता है। अब गतः शब्द का तीनों लिंगों में गतः, गता, गतम यह रूप चलेगा। लेकिन अगर हम गम धातु से क्त्वा प्रत्यय लगा दें तो गम धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाने पर गत्वा बनेगा। है तो
कृदंत ही, यह प्रत्यय कृदंत ही है, किंतु यह अव्यय है। यह इससे सिद्ध शब्द जो है वह अव्यय है और अव्यय का रूप नहीं चलता है, ये सर्वदा समान रहते हैं। अब कह रहे हैं कि कोई कोई कृदंत भी कभी कभी क्रिया का काम करते हैं, वह कैसे? वह कैसे करते हैं तो बता रहे हैं कि जैसे सगतः, सह संज्ञा है, अब गतः विशेषण है, सह का विशेषण गतः है, तो यह गतः है तो विशेषण है, लेकिन इसमें क्रिया छुपी हुई है। क्रिया क्या छुपी हुई है? क्रिया गम धातु से त प्रत्यय लगा हुआ है। गम धातु से त प्रत्यय लगाने के बाद गतः बना है तो यह कृदंत कृदंत शब्द है और यह विशेषण है, सह का विशेषण है, किंतु इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे और यह तीनों लिंगों में अगर स्त्रीलिंग संज्ञा है तो स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में चलेगा और नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा। और सातों विभक्तियों में चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह विशेषण होता है इसमें क्रिया छुपी हुई होती है। जैसे सहगतः, वह गया, गतः तो है विशेषण, लेकिन गया जाने की क्रिया छुपी हुई है। अब इसके आगे कह रहे हैं कि इसमें प्रमाण यह है कि विशेषण के लिंग वचन और कारक वही होते हैं जो विशेष के होते हैं। जैसे गतः पद पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन का रूप है, सह के कारण ही यह संपन्न हो पाया है, यह संभव हो सका है। अगर सह स्त्रीलिंग में होता, सह स्त्रीलिंग की होती तो यह स्त्रीलिंग में गता होता, तब गतः नहीं होता, तब गतः होता। अब आगे हम लोग कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृत प्रत्यय, कृत प्रत्ययों के मुख्य तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय के मुख्य तीन भेद होते हैं, जो कृत्य हैं, कृत हैं और उडादि हैं। इनमें भी जो प्रथम कृत्य प्रत्यय है उसके 7 भेद होते हैं, उसके 7 प्रकार होते हैं, उसके 7 प्रत्यय होते हैं। यूँ कहिए तो कृत्य प्रत्यय के 7 मुख्य भेद होते हैं। मुख्य क्या 7 होते ही हैं? कौन कौन से? तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ड़ेत। इन 7 प्रत्ययों को यथाक्रम जैसे मैंने बताया बच्चों, उसी तरह से क्रम से ही याद करिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में इसका क्रम पूछ ले रहे हैं आजकल। पता लगा कि पहले ड़ेत दे दिए, फिर क्यप दे दिए, फिर केलिमर दे दिए, फिर तबियत दे दिए, पूछ दिए 4 ऑप्शन ऐसे बना के दे दिए और पूछ दिए कि इसका क्रम। 3 में तो इधर उधर क्रम करके दे देंगे, किंतु एक में सही क्रम रहता है। तो इसका क्रम यही है बच्चों, तबियत, तव्य, केलिमर नहीं, तबियत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ड़ेत।
नमः संस्कृता मित्रों। अब इसके आगे हम लोग कल कृदंत प्रत्यय के तीसरे भाग में कृत प्रत्यय के साथ जो भेद हैं उन भेदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।